दरबार अर्जी ये भोणा जी की सुनली जोर मारा ये उदानी दरबार अर्जी भोणा जी की सुनली जो ये मारा देव दानी दरबार अर्जी भोणा जी की सुनली जो ये मारा देव दानी दरबार अर्जी भगता वाली सुनली जो आई गरीबी मारा घर मेरे सारे आ गयो मैं शरण तारे आई गरीबी मारा घर मेरे सारे आ गयो मैं शरण तारे पर दो अनकन कार्य बंदार अर्जी भोणा जी की सुनली जो मारा मारा देव दानी दरबार अर्जी भगता वाली सुनली जो भगवान की जय। इस प्रकार से सज्जनों जूझ गया रण में मारी बाजी हाँक फौजा बापा लागी बिलगी जम गया उदल जी की कई सूरवीर योद्धा रण में समाप्त हो गए और कई काया रण छोड़ करके भाग गए। अब लड़ते लड़ते अंत में 50 बिल बाकी रह गए। उनकी पत्नियां और करुणा करती गुणदेव राज के चरणों में गिर गई। बोले क्षमा करो, शरणागत में जीवन दान दो, नहीं तो आज बिलों का वंश ही समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा, बोले कह दो इनसे अभिमान घमंड को छोड़ दे, मेरा धन खजाना और घोड़ी को वापस करे और राणा जी की राज कचहरी में हाजिरी भरवाना चालू करे। अब जो घोड़ी और बचेरी भील ले गए थे, गुणदेव राज को घोड़ी ले जा करके दे दी। बोले लो कंवर साहब, आपकी घोड़ी हमें शरणागत में जीवन दान दो। अब एक बार जो शरण में आ जाता है सज्जनों, उसके बाद में चाहे भले दुश्मन भी क्यों ना हो, फिर उसकी तो रक्षा ही होती है। जो भील बचे थे उन्होंने गुणदेव राज से क्षमा मांगी। अब घोड़ी को और धन खजाना को लेकर के और गुणदेव राज ने यहाँ से प्रस्थान किया, क्योंकि ताराबेन का परवाना को पढ़ करके गुणदेव राज के हृदय में चैन नहीं थी कि ना मालूम रामनगर के ऊपर क्या मुसीबत आई है। चलते चलते गुणदेव राज रामनगर के में पहुंच गए साहब। ताराबेन ने देखो सज्जनों, आज ताराबेन आरती करने के लिए तो आई, पर ना साथ में ढोल नगड़े, ना कोई मंगल गीत गाने वाली, उदास मन से
भुना जी महाराज की आरती करने के लिए आई। जब भुना जी महाराज ने रामनगर के हर एक स्त्री पुरुष की मुख की ओर देखा तो सबका चेहरे का नूर उतरा हुआ है। जय हो। सबके चेहरे के ऊपर उदासी छा रही है। देखो सज्जन, और रोते रोते तारा बहन भुना जी महाराज को समाचार सुना रही है। जय हो। आपके जाया से यारान नगर में जय हो। ये जी जुलम हो यो गण भारी जी। जुलम हो यो गण भारी हर के ले जो ये राणा जी ये संग सुखा प्यारी पूरी तो गया पूरी तो दीना नाथ मेरे दादा। जी पूरी तो दीना नाथ मेरे दादा। ये भगवान की जय। तारा बेन ने रोते रोते भुना जी महाराज को रामनगर का समाचार सुनाया। जय हो। बोले आपके जाया से रामनगर में जुलम होयो गणो भारी भारी आयो चढ़ के रूमी बादशाह संग लायो खोजा भारी हर के ले गयो राणा जी और संग में ले गयो सुपा दे प्यारी। जय हो। पर भुना जी महाराज ने कहा, बोले बेन ये बेर बादशाह ने कब का लिया? बोले दादा भाई यही पता नहीं लग रहा है कि रूमी बादशाह ने इस बेर को कब का लिया। जय हो। भुना जी महाराज ने कहा, बोले बेन बस अब आरती बाद में होगी, अब मुझे आशीर्वाद दो, मैं राणा जी को रूम देश से लेकर के आऊं। अब तारा बेन मन में घबराई, बोले आती बराबर मैंने इनको ये समाचार क्यों सुना दिया? भुना जी महाराज ने कहा, बोले बेन जब तक मैं राणा जी को वापस लाकर के सिंहासन के ऊपर विराजमान नहीं कर दूं तब तक मैं अन्न भोजन नहीं पाऊंगा। जय हो। देखो सज्जनों, भुना जी महाराज कहने लगे, बोले बेन जाओ रे बेन्या तेरा जवाड़ा में। जय हो। ये भगवान शिव का मंगल गाओ जी। रजवाड़ा में शिव का मंगल गाओ।
वाली तो सब वाली तो करेगा रे भोला नाथ जी रे दादा। ये सब वाली तो करेगा रे भोला नाथ जी रे दादा। यो केसो खेल राजो रे मारा दाता जाते भगवान तुमको जाते भगवान ये केसो खेल राजो रे मारा दाता जाते भगवान तुमको दो दुनिया में जीते तू हरी नारी में विराजे जोग बुआ तुमको ये बात बन के रोवाना जो राखन वालो तुमको बात बन के रोवाना जो राखन वालो तुमको ये जीत के सो खेल रचर मारा दाता जाते भगवान तुमको मारा दाता जाते भगवान तुमको ये जाओगे न्यारा जवाड़ा में ये हो भगवान शिव का मंगल गाओ। ये सब वाली तो करेगा रे भोला नाथ जी रे गेल्या। भगवान की जय। इस प्रकार से सज्जनों गुणजी महाराज ने कहा, बोले बेन जब तक मैं राणा जी को वापस सिंहासन के ऊपर विराजमान नहीं कर दूं तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। अब भुणाजी महाराज ने यहाँ से प्रस्थान किया, अंग के ऊपर पांचों सर बांध लिया। चली बछेरी डाण भरती जय हो ये जी कर सूरज को सलाम सलाम कंडो राज्य थारो पाप पाइड़े और ढीली दीज लगा ढीली दीज लगा ये घोड़ी नाचे रे भुणाजी
रान के या बाजार घोड़ी नाचे के घोड़ी नाचे रे भुवना रान तेर बाजार घोड़ी नाचे ये रान के बाजार या तो उर्दी के बाजार घोड़ी नाचे ये घोड़ी नाचे रे घोड़ा ये रान के या बाजार घोड़ी नाचे चली बचेरी डान भरती चली कर सूरज को सलाम जी कल्लो राम ये पाँव पहाड़ी ये मारी दीन दी जला काम जी कल्याण भगवान की जय। इस प्रकार से सज्जनों चली बछरी डाण भरती कर सूरज को सलाम सलाम कल्लो राग के थारो पाँव पाए ढीली दीजे मारी लगाम चलते चलते बुणजी महाराज सज्जनों समुद्र के किनारे के ऊपर जाकर के खड़े हो गए। जय हो। बुणजी महाराज ने विचार किया, बोले हे दीनानाथ छोटा मोटा कुआ खारी खोदरी होता तो मैं घोड़ी हेड़ मार कूदा लेता, पर हजारों कोस तक समुद्र भरा हुआ है। जय हो। अब मैं समुद्र के उस पार रोम देश में कैसे जाऊंगा। निराश होकर के बुणजी महाराज समुद्र के किनारे बैठ गए। फिर से देखो मन ही मन देवनारायण भगवान के नाम का सुमरण किया। तो देखो सज्जनों देव धर्म राजा ने दादा भाई गुणा जी की करुणा को सुन लिया। जय हो। मारी हुमका नारायण ने तो जट काला गोरा भेऊ जी आया। तुरंत काला गोरा भेऊ जी वहां प्रकट हो गए। काला गोरा भेरू जी ने भुणजी महाराज को उठाया, उठा करके समुद्र के उस पार रोम देश में ले जाकर के छोड़ दिया। जय हो। अब देखो सज्जनों भुणजी महाराज रोम देश में पहुंच गए हैं। अब रोमी बादशाह की कचहरी लगी हुई थी साहब, कई पठान लोग कचहरी के में बैठे हुए थे। भुणजी महाराज जैसे ही कचहरी के में जाने लगे तो दरवाजे के ऊपर द्वारपाल खड़ा था। द्वारपाल ने भुणजी महाराज का रास्ता रोक दिया। तो देखो सज्जनों भुणजी महाराज ने द्वारपाल से कहा, बोले द्वारपाल मुझे अंदर जाने दो, नहीं तो आज मेरे हाथ से तुम जिंदा नहीं बचोगे। अब द्वारपाल ने जो अपना फर्ज था वो अदा किया साहब। किला कोट के बाहर कंवर ने ये बादशाह के दरमियान को दिया है मार। भरी कचहरी थी रूमी बादशाह
चाची ये लगा बहुत बड़ा दरबार